अब हम देखने वाले हैं 2013 का जीएस पेपर 2 का क्वेश्चन। बहुत करंट अफेयर ओरिएंटेड क्वेश्चन था, जो अपना अन्ना हजारे मूवमेंट अरविंद केजरीवाल वाला वहां से उठा हुआ था ये क्वेश्चन, ठीक है। और काफी हॉट टॉपिक था उस टाइम पे, तो मुश्किल नहीं होनी चाहिए थी उस टाइम जो दे रहा था इसको। अभी क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारा, ए नेशनल लोकपाल हाउएवर स्ट्रॉन्ग इट मे बी कैन नॉट रिजोल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ इमोरलिटी इन पब्लिक अफेयर डिस्कस। मतलब इसमें ये बोलना चाह रहा है कि लोकपाल कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, बट कभी भी वो इनफ नहीं रहने वाला कि जो इमोरलिटी है पब्लिक अफेयर्स में उसको खत्म कर पाए। बिल्कुल जायज बात है। ये वाली स्टेटमेंट को देखो, अगर आप ध्यान दोगे ना, ये और बड़ा कर लेते हैं। ये देखो, दिख रहा है फुल स्टॉप है। इसका मतलब जो भी ऊपर स्टेटमेंट दे रखी है ना, वो इसने ठीक मान रखी है। अब आप मानो या ना मानो, इसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना। फुल स्टॉप, इसका मतलब ये स्टेटमेंट ठीक है। ऐसा नहीं है कि मुंह उठाया और इसके कॉन्ट्राडिक्टरी कुछ लिखना स्टार्ट कर दिया। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कुछ आप 80-20 कुछ कर दो, थोड़ा इसका पॉजिटिव पॉइंट वगैरह, मतलब जो भी इसको हल्का फुल्का बैलेंस आउट करने के लिए दूसरा पर्सपेक्टिव डाल दो। बट बिल्कुल भी भूल के भी बिल्कुल अपोजिट पर्सपेक्टिव नहीं पकड़ना, इसको ठीक मान लेना, इसको कॉन्ट्राडिक्ट बिल्कुल भी नहीं करना। और लास्ट में अपना लिख रखा है यहाँ पे डिस्कस करना है। मतलब जो ये वाली स्टेटमेंट है इसके ऊपर बोलते चलना है। जो भी आपको चीजें ठीक लगे या जो गलत भी लगे वो लिख सकते हो, बट इसको बिल्कुल एकदम कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना। 2013 200 वर्ड्स लिखने, 10 नंबर का क्वेश्चन है, फटाफट कर देना चाहिए था। अब देखो, लोकपाल लोकायुक्त इनका सिस्टम क्या है, ये है क्या, बेसिकली हम ये देख लेते हैं। पूरा इस पे ना इतना अच्छा दे रखा है, पूरा आपका जो भी गवर्नेंस से ये है ना, उसमें आप ये पढ़ लोगे ना, तो आपका ये लोकपाल वाला टॉपिक बिल्कुल ही क्लियर हो जाना है। इसमें कोई डाउट नहीं रहना आपका, बिल्कुल आराम से इसके सारी चीजें दे रखी है इसमें। तो एक बार मैं बता देता हूँ मोटा मोटा लोकपाल क्या है। देखो, आपके एमपी एमएलए मिनिस्टर्स वगैरह कुछ गड़बड़ कर दे, उनके ऊपर कोई तो होना कि जो एक्शन ले। भैया आपको जाके शिकायत कर दी, अब पब्लिक में कोई बदमाशी कर रहा, आप सीधा पुलिस को कॉल लगा दोगे, पुलिस वाले आ जाएंगे, उसको आगे का जो भी होगा कार्यक्रम वो हो जाएगा। बट ऐसी अगर कोई मिनिस्टर करने लग जाए, एमएलए और कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल ऐसे करने लग जाए, तो क्या है, उनके ऊपर कोई तो होना चाहिए ना। इसके लिए मांग थी कि लोकपाल एक पोस्ट बना दी जाए, लोकायुक्त टाइप का। मतलब ये दोनों एक ही चीज है कि जो पब्लिक सर्विस में है या पब्लिक अफेयर्स में जो लोग है ना, उन लोगों के ऊपर नकेल कस दी जाए। उनकी जवाबदारी मतलब भाई बताओ ये क्यों किया तुमने, अगर कुछ भी शिकायत आप उनको कर दो, बात खत्म। अब इसमें क्या है कि ये ना बंदा बिल्कुल, जो ये कॉन्सेप्ट है ना, बहुत अच्छा है, बहुत जबरदस्त तरीके से लागू होना चाहिए, बट आज तक अच्छे से लागू नहीं हो पाया। जस्ट एक टाइम पास टाइप का कानून बना के रख दिया है। तो 2013 में इस कानून को लेके आए, एक्ट पूरा लेके आए, उसमें लोकपाल की पोस्ट भी दे दी, उसके काम भी बता दिए कि भैया लोकपाल क्या है, एक शिकायत उसके पास आएगी, उसका निवारण कर देगा। शिकायत लेके आओ, वो निवारण कर देगा। किसकी शिकायत? कोई भी पॉलिटिशियन वगैरह, कोई भी पब्लिक अफेयर में जो लोग है ना, पब्लिक सर्विस, पब्लिक अफेयर, बेसिकली पब्लिक अफेयर वर्ड है। पब्लिक अफेयर में कोई भी है, उनकी शिकायत आप कर सकते हो, वो अपना सुनेगा कंप्लेन वगैरह और उसको डिस्पोज ऑफ कर देगा, जो भी एक्शन लेना ले लेगा। मजे की बात बताऊं, अब पीछे एक रिपोर्ट आई थी, इसने ना, इसके पास करीब 8500-8700 केस आए, इसने करीब 5-5,500 के करीब केस को डिस्पोज ऑफ किया। मजे की बात ये, एक के भी ऊपर एक्शन नहीं हुआ, एक के भी ऊपर, सिंगल परसेंट के ऊपर। क्या ही मतलब मजाक ही है। चलो छोड़ो इस बात को। तो अभी आपकी कंप्लेन हुई, ये एक्शन करेगा, ये हर किसी पे एक्शन कर सकता है। और ये इसकी इतनी पावरफुल पोजीशन बनाने का कॉन्सेप्ट था कि इसकी इतनी पावरफुल पोजीशन बनाई जाए कि लोग इसके नाम पे डरे। बट इसको क्या है, इसके चेयरमैन या जो भी ट्रांसपेरेंसी वगैरह, अपॉइंटमेंट वगैरह की कहीं पे कुछ नहीं दिख रही, इस वजह से इतना उस पर भरोसा नहीं हो पा रहा। बट कॉन्सेप्ट अच्छा है,
और कभी ना कभी ये काम आएगा। और हाँ, अभी एक चीज ये होता है कि धीरे धीरे ना आदत लगती है। अभी ये 2013 में आया है, अभी 10 साल हुए हैं। धीरे धीरे 10-15 साल में या तो बिल्कुल खत्म हो जाना है ये, या फिर ये अच्छे से काम आना स्टार्ट हो जाएगा। इसका थोड़ा सा मतलब अच्छा रिफाइन वर्जन लेके आएंगे, इसको पावर दी जाएगी, इसका फिर आरटीआई जो अपना एक्ट है, राइट टू इंफॉर्मेशन, उसके साथ क्लब वगैरह करके और ज्यादा पावर दे के कुछ ना कुछ हो सकता है। बट कदम अच्छा था, ये काफी अच्छा था। अब इसका ना हम जैसे बताया था कि भैया लोकपाल लोकायुक्त एक्ट 2013 था, इसमें लोकपाल यूनियन में, लोकायुक्त अपना स्टेट्स में है। चीज दोनों एक ही है कि स्टेट्स के एम्प्लॉय की कौन समस्या सुनेगा, या अब स्टेट के जो पब्लिक फेयर है उनकी कौन सुनेगा, लोकायुक्त, और यूनियन वाले को कौन सुनेगा, ये अपना लोकपाल। फिर स्टेटरी बॉडी है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं है इसके पास, और इसका मेन काम क्या है कि करप्शन वगैरह का और पब्लिक फंक्शनरीज वगैरह उनके बारे में अपना मैटर को इंक्वायर करना और देखना। इसमें पीएम वगैरह के ऊपर जो भी पब्लिक अफेयर में लोग उनके ऊपर एक्शन ले सकता है, और सीबीआई वगैरह को भी एक केस रेफर कर सकता है। और जो ऑफिसर बाई चांस इसने केस रेफर कर दिया और कोई सीबीआई ऑफिसर इसको अलॉट हो गया, तो अब उसका सीबीआई ऑफिसर है, उसको आप अपना ट्रांसफर इसकी मर्जी के बिना नहीं कर सकते, ऐसा लिख रखा भैया। और इसमें जो मैं बता रहा था कि 87 केस आए थे, कितना 8703 कंप्लेंट्स आई थी, जिसमें से 5981 लगभग 6000 के करीब डिस्पोज ऑफ हो गई। बट कोई भी सिंगल पर्सन अभी तक अपना नहीं माना हुआ प्रोसिक्यूट। और दिक्कत क्या है इसमें, ट्रांसपेरेंसी वगैरह की दिक्कत है। और इसमें आप अपना वे फॉरवर्ड वगैरह में क्या कर सकते हो, आरटीआई वगैरह का कंबाइन है, इसको और पावर, इसकी प्लस जो पोजीशन है इसको ट्रांसपेरेंट बनाओ, ज़्यादा अवेयरनेस वगैरह क्रिएट करो, ऐसा कुछ अपना करके हम इसका पॉजिटिव आउटपुट लेके आ सकते हैं। तो ये था हमारा आपका क्वेश्चन। तो एंजॉय द जॉय ऑफ लाइफ।